हेलो एवरीवन, वेलकम टू सागर गौतम इंस्पिरेशन चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण कुछ हफ्तों से आप तक हम वीडियो नहीं पहुंचा पा रहे थे, लेकिन वो इश्यू अब सोल्व हो गया है। और हमारी एक दूसरी भी चैनल है, सागर गौतम आर्ट ऑफ हार्ट। अगर आपने उस चैनल की विजिट नहीं की है तो प्लीज़ आप उस चैनल को विजिट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो दोस्तों, इस बार भी हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने पेश हुए हैं। तो आपने देखा होगा कि फिल्मों के अंदर कोई हीरो या फिर कोई किरदार अपने दिल की बात या अपना दर्द भगवान के सामने रखता है, तो एक ऐसी ही मोनो एक्टिंग लेकर हमारे सागर सर आपके सामने पेश हो रहे हैं। और इस मोनो एक्टिंग का नाम है दर्द दिल, जिसमें दुनिया के वो हर एक सच्चे इंसान जिसके साथ धोखा होता है, विश्वासघात होता है, उसके दिल के दर्द को इस मोनो एक्टिंग के जरिए आपके सामने पेश किया गया है। मल्टी टैलेंटेड पर्सन के रूप में हमारे सागर सर, जो एक म्यूजिशियन है, कंपोजर है, सिंगर है और एक राइटर है, तो एक एक्टर के रूप में आपके सामने पेश होने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक एंड शेयर करना। तो देखते हैं दोस्तों, मोनो एक्टिंग दर्द दिल, पेन ऑफ हार्ट। आज यहां मैं आया हूं तेरे पास। कहते हैं कि तू सबकी सुनता है, इसलिए आज मैं यहां तुझे अपने दिल में छुपी हुई जो भी बातें हैं वो बताना आया। वो बताना आया हूं कि इस बंदे पर, तेरे बनाए इस बंदे पर क्या गुजरी है। वो सभी बातें अपने इस दिल की बातें तेरे चरणों में आज दिल से तेरी तारीफ करने का मन हो रहा है कि वाह भगवान वाह, क्या खूब इंसाफ है तेरा। कितनी हसीन जिंदगी दी है तुमने मुझे, हाँ कितनी हसीन जिंदगी, जिसमें ठोकर और गम के अलावा कुछ भी नहीं। जहां भी जाते हैं वहां ठोकर ही पाते हैं। मेरा वजूद लाचारी का दामन हमें रोना। बचपन से लेकर जवानी तक के इस लंबे सफर में मुझे कितनी तन्हाइयों को सहना पड़ा, कितने अंधेरे रास्तों से गुजरना पड़ा और कितनी तकलीफों को झेलना पड़ा, लेकिन मैं सब कुछ सहता रहा। जानता है क्यों? क्योंकि इस कड़वे सच को पीने की मुझे आदत सी है और इसी कड़वे सच के साथ मुझे जीना होगा। लेकिन जब तूने इस दुनिया के सामने मुझे उस कड़वे सच का एहसास कराया तो वो जहर में नहीं पी सका। आज मुझे पता चला कि मैं वाकई में एक अधूरा आदमी, एक अधूरा इंसान। तो इस अधूरे इंसान को बनाने वाला कौन है? तुम हो। मुझे इस हालात पर खड़ा करने वाला कौन है? तुम हो। मुझे इस दुनिया की नजरों में मजाक बनाने वाला कौन है? तुम हो भगवान, तुम। दोषी मैं नहीं, तुम हो। गुनहगार मैं नहीं, तुम हो, तुम भगवान। आखिर किस जन्म का बदला तुम मुझसे लेना है? जवाब दो मुझे, किस जन्म का बदला मुझसे लेना है? क्या दोष है मुझे बता दो, क्या दोष है? सिर्फ यही ना कि मेरे अंदर कमी, लेकिन मेरी इस कमी की जिम्मेदारी तो तुम हो। कि तेरे सिवा हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी। तो बोलो, अपनी कमी को ना देखकर
मेरी कमी की वजह नहीं उनकी दिखाई। क्यों? क्योंकि उनकी कमी दिखाई नहीं देती और मेरी कमी सबकी नजर में आती है। क्या यही कसूर है मेरा? क्या यही कसूर है मेरा कि मैं देख नहीं सकता? तुझे क्या लगता है मैं तेरी तरह एक पत्थर की मूर्त हूं? मेरे सीने में भी दिल है जो धड़कता है, अरमान है जो मचलते हैं। क्या मुझे सपने देखने का और किसी का प्यार पाने का कोई हक नहीं? जब भी मैंने अपने सूने बेरंग जीवन में रंग भरना चाहा, जब भी किसी को दिल से अपना माना, दिल से चाहा और प्यार के बदले प्यार चाहा, तो जानते हो उसने क्या किया? तो जानते हो उसने मेरे साथ क्या किया? उसने मेरे दिल के साथ, मेरी फीलिंग्स के साथ खेला, मेरे प्यार के साथ, मेरे जज्बात के साथ खिलवाड़ किया। मैंने महसूस किया कि तेरी इस बनाई हुई दुनिया में कुछ इंसान ऐसे हैं, कुछ लड़के, कुछ पुरुष ऐसे हैं जो अपने झूठे प्यार का सहारा लेकर, अपने झूठे प्यार के दम पर किसी भी लड़की या औरत के दिल के साथ, उसके जिस्म के साथ, उसकी फीलिंग्स के साथ खेलते हैं और वही औरत, वही लड़की उनके झूठे प्यार को सच्चा मानकर और वो उन्हें अपना सब कुछ दे देती है, उन्हें अपना सच्चा प्यार मानता। तो उनके झूठे प्यार को सच्चा प्यार मिल जाए। लेकिन जो इंसान तुम्हारे सामने आज बैठा, वो तुमसे सिर्फ एक सवाल करता है कि जो इंसान सीधा साधा और सच्चा होता है, जो सच्चे दिल से किसी को चाहता है, सच्चा प्यार करता है, तब उसके साथ वही लोग, वही लड़की, वही औरतें उसके साथ धोखा करते हैं, विश्वासघात करते हैं। इतना बड़ा अन्याय क्यों है? कहां का न्याय है? कैसी है दुनिया की रीत है? मुझे नहीं पता कैसी है दुनिया की रीत। इस दुनिया में सभी लोग किसी ना किसी मतलब से जुड़ गए। सभी रिश्तों में कहीं ना कहीं मतलब की मिलावट। मतलब खत्म तो रिश्ता भी खत्म। कैसी है ये दुनिया? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस दुनिया में सभी लोग मतलब हैं, लेकिन जब भी कोई किसी के साथ दिल से जुड़ता है, दिल से निभाने की कोशिश करता है, तो उसे सिर्फ विश्वासघात मिलता है, धोखा मिलता है। ऐसा क्यों? तूने मेरी जिंदगी में उजाले छीनकर मेरी जिंदगी में, मेरी आंखों में अंधेरे, जहां तक भी ये नजर जाती है सिर्फ अंधेरों के समंदर ही नजर आते हैं। मैं डूब जाऊंगा इस अंधेरों के समंदर में, मैं डूब जाऊंगा इस अंधेरों के भंवर में। क्या कहीं कोई ऐसा नहीं जो इस अंधेरों के सागर से बाहर निकालकर, मेरा हाथ थामकर मुझे उजालों के किनारे तक पहुंचा सके? क्या कोई ऐसा नहीं है जो मेरी आंखें बनकर मेरे साथ चल सके और मेरा सच्चा सहारा बन सके? क्या इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं? मैं तुझसे पूछ रहा हूं भगवान, क्योंकि तू तो किसी ना किसी के लिए सभी को बना, तो मेरे लिए जिसको तूने बनाया है वो कहां? उसे मेरे सामने क्यों नहीं लाता तू? कब तक यूं ही बैठे हुए मैं उसका इंतजार करता था। तूने मुझे आंखें तो दी, लेकिन ऐसी आंखें जो सपनों के अलावा कुछ नहीं देख सकती। और वही सपने मुझसे कहते हैं कि तू जिए जा, तू आगे बढ़े जा, तेरी जिंदगी में भी कभी बाहर आए। बस उसी उम्मीद के सहारे में जी रहा हूं। भगवान, मैं आज तक ये समझता रहा कि शायद मुझे पूजा करने का ढंग नहीं आता, शायद मेरी ही पूजा में कोई कमी है।
लेकिन फिर भी मैं तुझे हमेशा दिल से मानूं, दिल से तेरी पूजा करूं। मैं हमेशा ये कहता रहा कि शायद मुझे में कोई कमी है, लेकिन आज के बाद तेरे इस मंदिर में भी, आज के बाद तेरे इस मंदिर में भी कोई दिया नहीं जलेगा। जिस तरह से मैं अंधेरों में जी रहा हूं, तुझे भी अंधेरों में जीना पड़ेगा भगवान। हाँ, तुझे भी अंधेरों में जीना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि जब मेरी आंखों से रोशनी चली गई तो तूने मेरी जिंदगी में संगीत, गीत और कविताओं का वरदान दिया, उसका उजाला दिया, और उसी के उजाले से आज मैं जी रहा हूं। आज वही मेरे जीने का सहारा। इसलिए मैं आज तक तुझे पूछता आया और तुझे पूछता रहूं, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी दर्द हो, कितने भी धोखे हो, चाहे कितना भी लोग मेरे पीठ पीछे, मेरे पीठ पर खंजर लगाए, खंजर चुभोए, या कितना भी मेरा बुरा चाहे, लेकिन फिर भी कितना भी मेरे साथ गलत हो, लेकिन उसके बावजूद मैं तुझे पूछता हूं और पूछता रहूंगा। तुझे दिल से मानता हूं और मानता रहूंगा। चाहे जितनी भी तकलीफों में जीऊंगा, कितने भी दर्द में जीऊंगा, लेकिन फिर भी मैं तेरा नाम लेके जीऊंगा। जानता है क्यों? क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब तेरी आंखों में से भी आंसू बहेंगे और तेरी ये पत्थर की मूरत भी एक दिन पिघल जाए। भगवान, तुझे भी पिघलना हो। आज मैं तेरे इस दर से मायूस नहीं लौटूंगा भगवान। तेरे दिल तक मेरे इस दिल की बात को पहुंचा के रहूंगा। एक दिन आएगा जब तेरी इस पत्थर की मूरत को भी पिघलना हो, तेरी इस पत्थर की मूरत को भी पिघलना हो। हाँ, तेरी इस पत्थर की मूरत को भी पिघलना हो, और मैं जा रहा हूं। कैसे हो दोस्त? तो आपको शायद ऐसा लगा होगा कि मैं जिसने इस दुनिया को बनाया उस गॉड को, उस भगवान को ब्लेम कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों प्लीज इस पूरे वीडियो को आप नेगेटिव मत लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ऐसा नहीं बताने की कोशिश की कि मैं भगवान से और इस दुनिया से नाराज हूं, ऐसा नहीं। लेकिन इस वीडियो के द्वारा मैंने ये बताने की कोशिश की कि इंसान की जिंदगी में कितना भी दुख हो, दर्द हो, तकलीफ हो, तो वो किसको जाके कहे? जिसके पास कोई दोस्त ना हो, कोई हमसफर ना हो, ना ही कोई ऐसा अपना हो जिसके पास जाकर वो अपने दिल की बात कर सके। तो ऐसे वक्त में वो भगवान को, गॉड को ही अपना सब कुछ मानता है। वो इंसान जो गॉड को दिल से मानता है, दिल से पूछता है, और जब उसके साथ कोई नाइंसाफी होती है तो वो किसको जाकर? उसने तो हमेशा गॉड के सामने ही अपने दिल की बातें रखी हैं। उसके साथ कुछ ऐसा होगा जैसे उसको ऐसा लगे कि ये मेरे साथ ठीक नहीं है, तो किसको जाके? तो एक ऐसे इंसान की बात को आपके सामने रखा है जो गॉड के सामने अपने दिल की बात रखे, ना कि गॉड को ब्लेम करे। लेकिन मैं तो गॉड को दिल से मानता हूँ और हमेशा पूछता हूँ और पूछता रहूंगा, क्योंकि उस ऊपर वाले ने मुझे जो दिया है वो शायद किसी और को नहीं दिया। भले ही आज मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने मेरी जिंदगी में जो रोशनी बिखेरी है वो आंखों की रोशनी से भी बहुत ज्यादा है। उसने मुझे संगीत, कला, कविताएं, गीत और वो सारी चीजें दी, उन सारी चीजों की प्रेरणा दी, उन सारी चीजों से वाकिफ करा। तो शायद उस टैलेंट को मेरे अंदर उसने मुझे ये टैलेंट दिया, और इसी टैलेंट के द्वारा मैं आज आपके सामने हूँ। अगर ये संगीत, ये कला, ये कविताएं, ये सब अगर मेरी जिंदगी में ना होते तो शायद ये सागर भी नहीं। और इससे ज्यादा ये भी है कि आज मेरे स्टूडेंट या मेरे दोस्त, ये कई लोग जो मुझसे जुड़े हैं, इनके साथ के बगैर भी ये आज मेरी जिंदगी में शायद इनका सहारा नहीं मिलता तो भी शायद मैं कुछ नहीं करता। तो मैं ऐसा नहीं है मैं गॉड को ब्लेम करता, लेकिन ये उन हर सच्चे इंसान से जुड़ी हुई बात है जिसके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी है।
प्लीज आई रिक्वेस्ट इस वीडियो को नेगेटिव रूप से मत लेना। इस वीडियो को नेगेटिव रूप से मत लेना और हमें रिप्लाई देना, सुझाव देना कि आपको हमारे वीडियो कैसा लगता है। और हर वीडियो के अंदर कोई ना कोई नया मैसेज